नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। हेमंत सरकार और केंद्र सरकार के बीच कोयला कंपनियों की रॉयल्टी का विवाद अब बढ़ता जा रहा है। अब झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर इस मुद्दे को जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार के सामने उठाने वाले हैं। यानी कि झारखंड सरकार ने केंद्रीय प्लेटफॉर्म में मजबूती से ये मुद्दा रखने का मन बना लिया है और इसके लिए वह राजस्थान भी रवाना हो चुके हैं। बता दें कि राजस्थान के जैसलमेर में यह बैठक 21 और 22 दिसंबर को हो सकती है और इस बैठक में देश भर के वित्त मंत्री जुड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन से पैसे मांग रही है झारखंड सरकार। कोयला कंपनी केवल कोल ढुलाई की रॉयल्टी देती, लेकिन कायदे से उन्हें प्रोसेस्ड कोयले की भी रॉयल्टी देनी चाहिए, जो कि वह नहीं देती। झारखंड सरकार के मुताबिक वास्ड कोल रॉयल्टी का 2900 करोड़ रुपए, कॉमन कॉज का 32,000 करोड़ रुपए और भूमि मुआवजा का 10,000 करोड़ रुपए बाकी है। ये कुल मिलाकर के 1,32,000 करोड़ रुपए होते हैं। हेमंत सोरेन इस मामले को लेकर लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर है। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर भी केंद्र सरकार को घेरा है और उन्होंने पैसे की मांग की है और हेमंत सोरेन ने इस दौरान झारखंड बीजेपी के नेताओं से भी मदद की गुहार लगाई है और कहा है कि वह इस मामले में झारखंड के हितों के साथ खड़े हो जाएं। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में हेमंत सोरेन ने किस तरीके से अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह तस्वीर साझा किया है और 3600 करोड़ रुपए के बकाये राशि की उन्होंने सोशल मीडिया पर मांग कर दी है। बता दें कि ये मुद्दा अब झारखंड में काफी गंभीर होता जा रहा है और ये मुद्दा बढ़ता भी जा रहा है। लेकिन दर्शकों को एक बार मैं विस्तार पूर्वक बता दूं कि ये मामला काफी गंभीर हो चुका है और इस मामले को लेकर के अब जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने भी आ चुकी है। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने कई दफा इन सारी चीजों को लेकर के अपनी बातों को नहीं रखा है, लेकिन उनके मंत्रियों ने स्पष्ट शब्दों में इन सारी चीजों को रखा है। कुछ दिनों पहले की अगर हम बात करें तो पप्पू यादव ने संसद में केंद्र सरकार से सवाल पूछा था कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ सरकार देने में देरी आखिर क्यों कर रही है। पप्पू यादव ने जो सवाल पूछा था, एक बार हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि पप्पू यादव ने संसद में इस मुद्दे को कैसे उठाया था। दूसरी चीज, झारखंड का लगभग 1,36,000 करोड़ रुपया आपने जीएसटी का आप रोक रखा है, आपको ये भी बताना चाहिए। दूसरी चीज, झारखंड का लगभग 1,36,000 करोड़ रुपया आपने जीएसटी का आप रोक रखा है, आपको ये भी बताना चाहिए। दूसरी चीज, तो पप्पू यादव ने केंद्र सरकार से पूछा था कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए सरकार देने में आखिर देरी क्यों कर रही है। इसके जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार पर झारखंड के कोयले का कोई बकाया नहीं है। इसके बाद तो झामुमो और बीजेपी के बीच सोशल मीडिया वॉर जो है वो छिड़ गया है। केंद्रीय मंत्री के द्वारा झारखंड का बकाया होने से इनकार किए जाने के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। झारखंड के अफसरों को इस बात का एहसास हुआ है कि तकनीकी रूप से केंद्रीय मंत्री का जवाब सही है और इस पर कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बकाया केंद्र सरकार पर नहीं होकर केंद्रीय उपक्रमों पर है। खासकर कोल कंपनियों पर बकाया है और राज्य सरकार केंद्र से इस निर्मित शीघ्र ही पत्राचार भी करेगी। पत्राचार केंद्रीय कोयला मंत्री और प्रधानमंत्री से ही किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इसकी तैयारी भी कर ली गई है। बता दें कि पिछले दिनों सदन में सांसद पप्पू यादव ने झारखंड का केंद्र सरकार पर 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया होने का मुद्दा उठाया था, जिसके जवाब में मंत्री ने पूरी तरह से बकाये की बात से इनकार कर दिया था। तकनीकी रूप से केंद्रीय मंत्री का पक्ष सही था क्योंकि झारखंड सरकार का केंद्र पर कोई बकाया नहीं है। बकाया केंद्रीय उपक्रमों तथा बीसीसीएल, सीसीएल आदि कंपनियों और उनसे जुड़ी पीएसयू पर है। इन कंपनियों को राज्य सरकार ने पूर्व में जमीन मुहैया कराई है और उन्हें इसके एवज में मुआवजे का भुगतान करना है। पूर्व में इन कंपनियों ने राज्य सरकार को कुछ राशि देने का वादा भी किया था, लेकिन अभी कुछ मामलों में विवाद चल रहा है। कंपनियों का अलग पक्ष है। एक दो मामले में कंपनी भुगतान के लिए तैयार है, लेकिन अभी कुछ विवादों का निपटारा कोर्ट से भी होना है। विभागीय सूत्रों के अनुसार तमाम बातों के बावजूद मुख्यमंत्री के स्तर से एक बार फिर पत्राचार की तैयारी की जा रही है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर भी मंत्रियों के सम्मेलन में इस मुद्दे को उठाएंगे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव कमलेश महतो सहित दीपिका पांडे सिंह,
भाजपा के अन्य नेता, माफ करिएगा, कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने इन सब बातों का जिक्र अपनी सभाओं में, कार्यक्रमों में कर चुके हैं। एक बार वो तमाम बयान जो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं वो हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। आपका झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार दबाए बैठी हुई है। ये वो खनन का पैसा है जो आपको मिल जाना चाहिए था। और मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से आपको बता देती हूं कि अगर यह पैसा झारखंड को मिल गया होता तो झारखंड की सरकार इससे क्या क्या कर सकती थी। यह पैसा तो हम लेकर रहेंगे और ये सारी चीजें हम करके रहेंगे, लेकिन 1,36,000 करोड़ अगर हमारा बकाया ना होता केंद्र सरकार के पास और केंद्र सरकार को यह पैसा हमें मिल गया होता केंद्र सरकार से, और आज मोदी जी आए हैं तो हमारा तो एक ही नारा है, मोदी जी आए हैं तो देकर भी जाइए, हमारा बकाया ही देते जाइए, कुछ और ना दीजिए। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए हमें मिल गए होते तो हम 42,500 छात्रों को 5 साल के लिए स्कॉलरशिप दे सकते थे। 5 साल के लिए 42,500 छात्रों को। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए हमें मिल गए होते तो हम करीब करीब 3 लाख छात्रों को एकलव्य प्रशिक्षण योजना 70 साल के लिए दे सकते थे। अगर ये 1,36,000 करोड़ हमें मिल गए होते तो जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की समस्या जड़ से समाप्त हो गई होती। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए पर कुंडली मारकर केंद्र सरकार हमारे पैसे पर ना बैठी होती तो 42,500 छात्रों को जो फॉरेन भेजकर, जो विदेश भेजकर पढ़ाने की छात्रवृत्ति है वो मिल गई होती। अगर ये पैसा 1,36,000 करोड़ जो हमारा पैसा हमें मिल गया होता झारखंड में तो 68 लाख किसानों का 2 लाख रुपए का ऋण माफ हो गया होता। 68 लाख किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफ हो गया होता अगर केंद्र सरकार ने हमें यह पैसा दे दिया होता। अगर यह पैसा हमें दे दिया होता तो 68 लाख अबुआ आवास बन जाते, लेकिन यह पैसा हमें नहीं दिया गया और उसके बावजूद भी हमने जनहित और जन कल्याणी योजनाओं में कोई कमी नहीं आने दी। आपके साथ ये आंकड़े इसलिए साझा किए क्योंकि चुनाव का मौसम है और जुमले की बारिश करने वाले मैदान में उतर चुके हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो उनसे ये सवाल पूछना है कि प्रभु सब कुछ तो ठीक है, 1,36,000 करोड़ हमारे कब दीजिएगा? दे दीजिएगा तो हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का, हमारे वृद्धों का, हमारे गरीबों का भला हो जाएगा। मैं यहां आने से पहले बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़ रही थी। ये वही बीजेपी है जिसने 500 का सिलेंडर राजस्थान में देने की बात करी थी। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, आपका लगा हुआ राज्य है। उत्तर प्रदेश में कहा था हर होली हर दिवाली फ्री सिलेंडर मिलेगा। कितनी होली कितनी दिवाली बीत गई, फ्री सिलेंडर नहीं मिला, सिलेंडर का दाम 1000 के पार करा दिया। अब कह रहे हैं यहां पर 500 में सिलेंडर देंगे। अरे पहले राजस्थान में दे दीजिए, 6-7 महीना 8 महीना हो गया सरकार बने हुए। मैं पढ़ रही थी यहां पर रोजगार की बात कर रहे हैं। अरे 2 करोड़ जो सालाना रोजगार बनने थे अभी तक 11 करोड़ बन जाने थे, उनका क्या हुआ? यहां पर बात किसान के हक की हो रही है। एमएसपी की कानूनी गारंटी पर 750 किसानों की शहादत पर चुप रहने वाले, कानून ना बनाने वाले यहां पर किसानों की बात कर रहे हैं। जो पैसा झारखंड को मिलना चाहिए वो पैसा नहीं दे रहे। 1,36,000 करोड़ जो कोयले का टैक्स मिलना चाहिए वो नहीं दे रहे छत्तीसगढ़ अपना झारखंड को, और ऊपर से कहते हैं हमने बहुत कुछ। अरे भाई आप कुछ भी कर लेना दो, हमारे पैसे तो हमको वापिस करो। ये झारखंड के पैसे हैं, यहाँ गरीबों के पैसे हैं, मेहनत कश लोगों के पैसे हैं, और जो ये प्रकृति है इसकी सुंदरता के वजह से यहाँ जो खनन निकलता है उसके पैसे हैं, तुम्हारी कमाई के नहीं है। हाँ, ये बताइए मैडम, जो केंद्र ने यहाँ पर इनकार कर दिया है पैसे देने का, झारखंड का जो बकाया है, क्या कहेंगे इस पर? केंद्र ने बहुत गलत किया है। कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशित है
ये झारखंड के अधिकार की बात है। केंद्र सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर तो मना कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के सांसद बताएं कि आखिर उसी हाउस में है, वो झारखंड के लोगों का वोट लेकर के वहाँ पहुंचे हैं। झारखंड के अधिकारों की जब बात हो रही है तो लोग चुप क्यों हैं? ये बांग्लादेशी मुद्दे पर क्या कहेंगे जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के ये बहुत दुखद है। और जो तो आपने झारखंड के तमाम नेताओं को, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और साथ ही पप्पू यादव को भी आपने सुना। इन सभी ने केंद्र सरकार से बकाए पैसे की मांग की, लेकिन अब इस मांग के बाद यह मामला काफ़ी तूल पकड़ चुका है, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री ने जो है इस पैसे से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार पर नहीं बल्कि कोल कंपनी पर ये पैसे बकाए हैं। और जिसके बाद से अब झारखंड के अफसर भी जो है वो सतर्क हो चुके हैं और वो भी अब इस चीज़ को मानते हैं कि शायद नहीं पूरी तरीके से सच्चाई है और इसको लेकर के अब पत्रचार की भी तैयारी चल रही है। लेकिन इस पूरी खबर को विस्तार पूर्वक हमारे सहयोगी रत्नेश ने बताया है। पूरा मामला क्या है, आप हमारे सहयोगी रत्नेश के माध्यम से समझिए। नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। झारखंड की राजनीति से इस वक्त बड़ी खबर सामने निकल कर ये आ रही है कि अब केंद्र जो 1,36,000 करोड़ का बकाया जो झारखंड का बाकी था उसको ठुकरा दिया है कि किसी भी प्रकार की झारखंड का पैसा जो है वो केंद्र के पास बाकी नहीं है। इसको लेकर झारखंड सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है और केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ने को तैयार है। हालांकि पूरा मामला जो है हम आपको विस्तार से बताते कि हेमंत सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो है किस लिए जो ये बकाया राशि है वो मांग हो रही है और किस लिए ये लड़ाई है। केंद्र के बीच कोयला कंपनी की रॉयल्टी का विवाद जो है वो अब बढ़ते जा रहा है। बढ़ते इसलिए जा रहा है कि झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण जो है वो इस मुद्दे को लेकर जीएसटी काउंसिल की बैठक जो है केंद्र में आयोजित है, केंद्र सरकार के सामने जो आयोजित है, उसको उठाने के लिए झारखंड सरकार किसी प्लेटफॉर्म से मजबूती में ये मुद्दा रखने का मन बना लिया। इसके लिए वो राजस्थान जो है वो रवाना भी हो गए हैं और 21 और 22 दिसंबर को वहाँ पर बैठक होगी। इसमें देश भर के वित्त मंत्री जो है जुड़ेंगे। हालांकि झारखंड सरकार जो है किस पैसे की मांग कर रही है, हम आपको बता दें कि झारखंड सरकार जो है कोयला कंपनी केवल कोल ढुलाई की रॉयल्टी देती है, लेकिन इसके फ़ायदे से उन्हें प्रोसेस्ड कोयले की भी रॉयल्टी देनी चाहिए, जो कि वो नहीं देती है। झारखंड सरकार के मुताबिक वॉल्स कोल्ड रॉयल्टी का 2900 करोड़ रुपए, कॉमन कॉज के 32,000 करोड़ रुपए, भूमि मुआवजा का 1,11,042 करोड़ रुपए बाकी है। ये कुल मिलाकर 1,32,000 करोड़ रुपए होते हैं। हालांकि हेमंत सोरेन लगातार बीजेपी पर जो है वो हमलावर है। जब से केंद्र सरकार ने ये कहा है कि किसी प्रकार की झारखंड सरकार की कोई पैसा जो है केंद्र के पास बाकी नहीं, तब से झारखंड सरकार हो या फिर खुद मुख्यमंत्री हो, वो लगातार जो है केंद्र पर बरस रहे हैं। झारखंड से कोयला नहीं जाने की, कोयला झारखंड से दूसरे राज्य में नहीं भेजने की चेतावनी भी केंद्र सरकार को दे रहे हैं। इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी जो है पूरी तरह से हमलावर है। बीजेपी पर हमलावर है हेमंत सोरेन। लगातार हेमंत सोरेन जो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर केंद्र सरकार को लगातार जो है घेर रहे हैं, उनसे पैसे की मांग कर। इस दौरान हेमंत सोरेन झारखंड के बीजेपी नेताओं से भी मदद की गुहार लगाई है कि झारखंड के जो बीजेपी के नेता हैं वो भी झारखंड सरकार का साथ दे और केंद्र से बकाया पैसा दिला दे। हालांकि ये पूरा मामला जो है झारखंड सरकार और केंद्र के बीच में है, लेकिन पूर्णिया यानी बिहार के जो पूर्णिया जिला, वहाँ के जो सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने भी केंद्र सरकार को इस मामले पर घेरा है कि झारखंड का वो बकाया पैसा दे दे। हालांकि हेमंत सोरेन ने साफ तौर पे ये कहा है कि अगर केंद्र हमारा बकाया पैसा नहीं देती है तो हम झारखंड से जो कोयला दूसरे राज्यों में जाता है इसको पूरी तरह से रोक लगा दिया जाएगा और दूसरे राज्यों में कोयला झारखंड से नहीं जाने दिया जाएगा। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रियो भट्टाचार्य जो महासचिव हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा है कि केंद्र सरकार जो है वो दोहरी नीति झारखंड के साथ अपना रही है, क्योंकि यहाँ पर गैर भाजपा शासित राज्य है। इसीलिए झारखंड की जनता का पैसा जो है केंद्र सरकार पचा रही है और नहीं देने से इनकार कर रही है। हालांकि मामला जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि झारखंड का जो बकाया पैसा है वो झारखंड सरकार को दे दी जाए। उन्हें 12 किस्तों में ये पैसा देने की बातें जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था, लेकिन अब सिरे से इसको केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने इसको सिरे से खारिज किया है। किसी प्रकार की कोई पैसा जो है वो झारखंड सरकार की बाकी नहीं। हालांकि फिर से आपको बता रहे कि हेमंत सोरेन पूरी तरह से आक्रोश है और लगातार सोशल मीडिया में ये पोस्ट भी कर रहे हैं, केंद्र सरकार अगर हमारा पैसा नहीं देती है
तो केंद्र सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा जो है उठाना पड़ सकता है। झारखंड जो है उनसे अपनी हक का जो पैसा है, यहाँ की जनता का जो पैसा, यहाँ के गरीबों का जो पैसा है वो लेकर रहेगा, चाहे इसके लिए झारखंड सरकार को किसी भी हद तक जाना क्यों ना पड़ जाए। अब देखने वाली बात ये हो कि केंद्र सरकार जो है वो झारखंड का पैसा देती है या नहीं देती है। अगर देती है तो वो कब तक देती है, और नहीं देती है तो हेमंत सोरेन जो है वो कैसे, झारखंड सरकार जो है वो किस तरह से केंद्र से अपना पैसा लेती है। सहयोगी ऋतिक के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, लाइव इंडिया हर्पल, रांची। तो झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो है इस बार आर पार की लड़ाई जो है वो साफ तौर पे नजर आ रही है। झामुमो जो है वो सोशल मीडिया पर इसको लेकर के एक्टिव हो चुका है और अब कानूनी लड़ाई के लिए पूरी तरीके से भी तैयारी शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर वार छिड़ गया है और केंद्रीय मंत्री के द्वारा झारखंड का बकाया होने से इनकार किए जाने के बाद यह मामला फिर सुर्खियों में है। झारखंड के अफसरों को इस बात का एहसास हुआ है कि तकनीकी रूप से केंद्रीय मंत्री का जवाब सही है और इस पर कोई इनकार नहीं कर सकता कि बकाया केंद्र सरकार पर नहीं बल्कि केंद्रीय उपक्रमों पर है। खासकर कोल कंपनियों पर बकाया है और राज्य सरकार केंद्र से इस निमित्त शीघ्र ही पत्राचार करेगी। पत्राचार केंद्रीय कोयला मंत्री और प्रधानमंत्री से ही किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इसकी तैयारी कर ली गई है। फिलहाल झारखंड में यह मामला काफी गर्मा चुका है। बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम सभी जो है वो बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं कि बीजेपी के नेता भी इस पर अब प्रतिक्रिया देनी शुरू कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल यह मामला काफी तुल पकड़ चुका है। देखने वाली बात होगी कि यह बकाया पैसा मांगना हेमंत सरकार के लिए फायदेमंद साबित होगा या फिर नुकसानदेह। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर्पल। नमस्कार।